सो मैंने कुछ ऐसे रेडी किया था सबमिट करवाने के लिए। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी सबमिट के लिए कर दिया था, बट फिलहाल मैं इसको ओपन करके एक बारी शो करवा देती हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इसको पैक कर दिया था। यहाँ से फ्रंट से भी होपफुली ओपन हो जाएगा। और गाइस, ये था मेरा सिनॉप्सिस। तो बेसिकली फर्स्ट पेज हमारा रहेगा आईडी कार्ड का। इसको हमें एक स्पाइरल बाइंडिंग करनी होती है। मेरे केस में तो उन्होंने बोला था कि अगर आपने नहीं करवाई है तो वो थोड़ा इशू कर रहे थे। आप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बट मैंने करवा ली है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। तो सबसे पहला पेज हमारा जो रहेगा आईडी कार्ड है, मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगी। आईडी कार्ड के बाद हमारा आएगा जो हमें परफॉर्मा फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या है कि हमें प्रोजेक्ट रेडी करना है, हमें उसके लिए एक प्रोजेक्ट गाइड चाहिए। और सेकेंडली हमें अपने रीजनल सेंटर से जाके उनके स्टैम्प एंड साइन करवाने पड़ते हैं HOD से। तो ये मेरे डन हो चुके हैं, मैं सब कुछ ब्लर कर दूंगी। और थर्ड पेज है मेरा बायोडाटा फॉर्मेट फॉर दी MBA प्रोजेक्ट गाइड। जो भी है प्रॉपरली उनका एड्रेस वगैरह प्रॉपरली मेंशन किया है। उनका ऑफिस एड्रेस मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही केसेस में मेरा रिजेक्ट हुआ था सिनॉप्सिस। और फिर आता है रेम्यूनरेशन बिल ऑफ गाइडेंस। ये सब PDF आपको जो भी है ऑनलाइन मिल जाएंगे। बाकी मैं एक बारी टाइप करके बता दूंगी आपको कैसे करने हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारा पेज आता है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में, कि जोन सा टॉपिक है उसको आपने थोड़ा लिखना है इनहेंस करके। सबमिटेड कहाँ करना है, सबमिटेड कौन कर रहा है, इनरोलमेंट नंबर और कोर्स लिखेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक डिटेल्स रहती हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है, नेम वगैरह एवरीथिंग मेंशन हो जाएगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेसिकली आपको ये लिखना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है ये पहले हमने कभी भी सबमिट नहीं करवाया है। तो यहाँ पर भी सुपरवाइज़र के साइन आते हैं और हमारे खुद के साइन रहेंगे। देन इंट्रोडक्शन आएगी। ये पूरा हमारा जो भी परफॉर्मे में दिया हुआ है और जो हमारी गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको बनाना है। तो इंट्रोडक्शन में ब्रीफ बैकग्राउंड लिखा हुआ है, रैशनल लिखा हुआ है कि मैंने कहाँ से अपना डाटा जो उठाया है चूज़, उसका ब्रीफ बैकग्राउंड बताना है कि हमने जो भी टॉपिक लिया है उसका बैकग्राउंड क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन से ईयर में किया, कैसे कैसे उसकी हाइट्स इंक्रीज हुई। ठीक है, उसके बाद आएगा रैशनल कि वाई पर्टिकुलर टॉपिक हैज़ बीन चूज फॉर द प्रोजेक्ट, कि हमने इस टॉपिक को क्यों ही चूज़ किया है। तो उसको प्रॉपरली एलैबोरेट करना है कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, या फिर हमको कैसे पता लगना है इसके और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ओवरव्यू क्या है, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी कौन सी है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सब कुछ। उसके बाद हमको एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है जिसमें हम ब्रीफली बताएंगे कि हमको जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें क्या क्या चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया, पर्पस एंड स्कोप हो गया, कंपनी ओवरव्यू क्या है उसका, हिस्ट्री, मिशंस, मार्केट एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब कुछ। उसके बाद ऐसे क्रिएट करके तो हमको रिसर्च मैथोलॉजी करनी है कि हमने ये डाटा कहाँ से उठाया है, वो प्रॉपरली बताना है, बुक्स से लिया है, कहाँ से, अप्रोच क्या क्या है, फिर क्वेश्चन ए क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कि लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, सेलर एंड रिसर्च रीसेलर एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। उसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन से यूज़ करे गए हैं, या दिस इज़ द, ये है बिब्लियोग्राफी, कि हमने कहाँ से अपना डाटा बेसिकली उठाया है, कि हमने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, इकोनॉमिक टाइम से उठाया है, ऑनलाइन टूल्स, गूगल एनालिटिक्स और ये वाली चीज़। तो बेसिकली ये है। उसके बाद मैंने इसको करवाया था स्पाइरल बाइंडिंग, जो कि इधर वाली साइड से डन हो गई है। एंड इसको फिर मैं इस चीज़ में डाल के, ये जब हम सारा डन कर लेंगे इसको पोस्ट कर देना है। मेरा है खन्ना, तो वहाँ पे बेसिकली हमें ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसमें हम इसको डाल के पोस्ट कर देंगे। सो दिस इज़ माई टॉपिक। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक कॉपी ना करें, इस केसेस में आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो सकता है। तो अपना खुद से ही कोई टॉपिक चूज़ करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइज़।